24 नवंबर सन 1971 उस रात एक नॉर्थ वेस्ट की फ्लाइट नंबर 305 में कुछ 36 पैसेंजर टेक ऑफ करते हैं पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए अमेरिका में। उस फ्लाइट में बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसा सब होता रहता है, लेकिन जो उस रात जो होता है उस फ्लाइट के अंदर, उसकी वजह से बहुत कुछ हमें चेंज करना पड़ता है एयरपोर्ट सिस्टम में। क्योंकि उस रात एक आदमी था जिसने वहाँ पे हाईजैकिंग करी थी, चलते प्लेन को हाईजैक करा था। मतलब उसका नाम था डैन कॉपर। वो भी उस फ्लाइट में उस रात उन 36 पैसेंजर में से एक था। और उसने बताया था कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी क्रू मेंबर्स को, उन्होंने बताया था कि मेरे पास बॉम्ब है, या तो मेरी डिमांड्स पूरी करो, नहीं तो मैं प्लेन समेत इस बॉम्ब को भी उड़ा दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा और प्लेन को भी पूरी तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। और तब उसके बाद जो होता है उस प्लेन के अंदर, और जिस तरीके से वो लोग, वो जो डैन कॉपर था उसका इतना ज़्यादा दिमाग था, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो आज तक जो हिस्ट्री की ऐसी हाइस्ट है जो अनसॉल्व रही है, और उसको ग्रेटेस्ट हाइस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कहा जाता है, जो उस आदमी ने किया था उस रात। तो बिल्कुल शुरू करते हैं इस कहानी को, और कैसे कैसे उसने ऐसे किया था, और उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ आज तक उसका इम्पैक्ट में पड़ा है। तो उस रात 24 नवंबर 1971 छब्बीस पैसे के साथ में डैन कॉपर नामक आदमी, जिसकी एज मिडिल एज बताई जाती है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी आज तक नहीं पता चली है, जिसकी एज मिडिल होगी 30 to 40 के बीच में। और उसने एक बिजनेस सूट पहना था काला, यानी काला कोट पहना था उन्होंने, और वो फ्लाइट पे चढ़ा था लोगों के साथ में। फिर कुछ ही टाइम पर जब प्लेन टेक ऑफ करता है पोर्टलैंड से, तो वहाँ पे वो एक क्रू मेंबर जो होती हैं उनको चिट्ठी लिख के देता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है, या तो मेरे को डिमांड्स पूरी करो, वरना मैं इसको उड़ा दूंगा, जैसे आपको पता है। और जो उसकी डिमांड थी वो ये थे, सिंपल डिमांड थी, $2 लाख, 4 पैराशूट और एक तेल से भरा, मतलब पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक। वो सब डर जाते हैं, वो लोग नीचे कनेक्ट करते हैं अपने कंट्रोल रूम से, और बोलते हैं कि जैसे जैसे वो बोलता है आदमी उसकी बात मानो, और वरना वो बाकी वो पागल, तो वो सबको उड़ा डालता है अपने साथ में। इसके बाद वो चलते प्लेन से ही उसकी जो टेक ऑफ उसका लैंड किया जाता है प्लेन को, और फिर उसके बाद वो उसे पैसे दिए जाते हैं, $2 लाख, 4 पैराशूट भी दिए जाते हैं, और इसके बदले डैन कॉपर अपनी शर्त पूरी करने होने के बाद कुछ पैसेंजरों को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद भी वो सरेंडर नहीं करने वाला, जाहिर सी बात है। वो कुछ क्रू मेंबर्स को पकड़े रखता है, उनको कॉकपिट में बिठाता है, उन्हें ऑर्डर देता है कि इस प्लेन को दोबारा टेक ऑफ लो और इसको साउथ मैक्सिको की तरफ उड़ाओ। यानी कि उसने पूरे तरीके से रूट चेंज कर दिया था। पहले तो ये पोर्टलैंड से सीधा सिएटल जा रहा था, लेकिन अब वो साउथ मैक्सिको की तरफ जाने वाला था। फिर टेक ऑफ दोबारा से होता है प्लेन, और वो जो उसके साथ में बैठे होते हैं, कुछ कॉकपिट में उन्होंने बाहर से बंद कर दिया था, जितने भी क्रू मेंबर थे वो फ्लाइट वाले थे, क्योंकि उन्हें सारे पैसेंजर को रिलीज कर दिया था अपने रैंसम मनी मिलने के बाद में। इसके बाद वो प्लेन चलता रहता है, चलता रहता है, और फिर बजाय उसके बाद वो साउथ मैक्सिको पहुंच जाते हैं और प्लेन लैंड भी कर जाता है। फिर जब वो लोग कॉकपिट से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वो वहाँ पे है ही नहीं। मतलब सीरियसली उसने चलते प्लेन से उन्हें देखा कि स्टेयर वे खुला हुआ है, और उसने वहाँ से जंप लगा दी है। और सब हैरान थे कि उस मौसम में उस रात उसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो चलते प्लेन से कूद गया, वो भी मैक्सिको के घने जंगल में, क्योंकि उस रात बहुत ठंड थी वहाँ पे, अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड थी। बोलते हैं कि उस कंडीशन में कोई कैसे घुस सकता है, लेकिन वो प्लेन में था ही नहीं, प्लेन को पूरा चेक किया गया, वो कहीं नहीं मिला। और फिर इसके बाद शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी सर्च की आदमी ने करा, तो ये सब कैसे करा। ऐसा माना जाता है, इसकी कई सारी थ्योरी निकली थी जो मैंने देखी है और मैंने पढ़ी भी हैं। इसी कुछ थ्योरी है जो माना जाता है कि इनमें से एक ही बैठी है, वरना फिर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड पता चला नहीं है। क्योंकि अमेरिका की कुछ एजेंसीज, FBI, मिलिट्री आज तक ने इसको ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन ये आज तक कभी नहीं मिला। उस रात भी नहीं मिला था, कुछ सालों बाद भी, और ऑलमोस्ट 40 साल हो गए इस चीज़ को, 40-42 साल हो गए, अब वो आज तक नहीं मिला है। तो उसकी कुछ थ्योरी है, इनमें से एक हो सकती है। मैं कंफर्म नहीं है, 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इनमें से कोई एक से 100% होगी। पहली थी सर्वाइवल थ्योरी, यानी कि वो जो आदमी था डैन कॉपर, उससे जो है ना पैराशूटियस, मतलब वो था, उससे जब वो लगाना आती थी, वो ट्रेन पैराशूट वाला था कि कैसे कूदते हैं, या तो वो स्काई डाइवर था, कुछ ऐसा था। क्योंकि उस रात जो वो कूदा था ना 4 पैराशूट लेके, कोई आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद जो है ट्रेनिंग थी सब चीज़ करने की, और उसने बहुत तरीके से अपना दिमाग से स्केप प्लान बना रखा था अपना, ताकि वो वहाँ से कूद जाए। लेकिन बोला जाता है कि ये भी बस ठीक ठाक है। इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है, वो है डेथ ड्यूरिंग जंप। कहा जाता है अगर वो डर के मारे कूदा होगा, और अगर वो ट्रेन वाला ट्रेन नहीं होगा, और जब वो कूदा होगा, तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई होगी नीचे गिरने की वजह से। क्योंकि लेकिन बोलते हैं कि अगर वो नीचे गिर गया था तो वो हमें कभी क्यों नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन नहीं, ठंड की नहीं, ठंड के बाद कभी गर्मी तो आती है ही। और लोगों ने सर्च करा तो कोई भी किसी की भी बॉडी नहीं मिली, कभी कोई पैराशूट भी नहीं मिला। तो ये थ्योरी में मानी नहीं जाती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है उसका। उसके बाद है कंप्लाइन थ्योरी यानी कि डैन कॉपर ने पहले से अपना एस्केप प्लान बनाया था, उसके नीचे जो वहाँ जहाँ से वो कूदा था उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन लगा रखी थी, वहाँ पर उन्होंने अपने एक आदमी बिठा रखा था, जो गाड़ी में उसका वेट कर रहा होगा। जब वो आसमान से वो गिरा होगा, इसके बाद वो गाड़ी में बैठ के दोनों निकल गए होंगे, $2 लाख लेके फरार हुए होंगे। लेकिन ये भी ऐसा माना जाता है ये भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये भी एक थ्योरी है जिसको मैं बताने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इनमें से कोई एक है जो उससे उस रात किया था। इसके बाद में आता है लॉ इन्फोर्समेंट थ्योरी, यानी कि जो उसकी जब सर्च हुई थी, इसकी वजह से ये हो सकता है कि जो सर्च करी गई थी डैन कॉपर ने अपनी आइडेंटिटी पूरी चेंज कर दी होगी। ये बहुत कहा जाता है कि इन्हें अपनी आइडेंटिटी पूरी बदल दी होगी।
उसने अपनी ट्रांसफर वगैरह करा ली होगी और वो आराम से जो घूम रहा है आज भी, वो अमेरिका के बाद घूमता हो, कुछ करता हो, लेकिन ऐसा हो रहा था कि उन्होंने शायद आइडेंटिटी बदल दी, क्योंकि जिसको हम ढूंढ रहे थे वो आगे अभी दुनिया में शायद है ही नहीं, मतलब अपना पूरा निशान, नामो निशान सब कुछ मिटा दिया। इसके बाद आता है लोकल कनेक्शन, यानी कि जिस तरफ वो मैक्सिको में खोदा था पहाड़ी जंगली इलाके में, उसके बाद जो आसपास के गाँव थे वो लोग उससे मिले हुए थे कि जब वो कूदेगा हम उसको बचा लेंगे, हम उसे अपने पास रेफ्यूजी ऐसा रेफ्यूजी रख लेंगे और हम उसको आराम से बना दे देंगे, ये भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में आती है आइडेंटिटी डिस्प्यूट, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। ये 100% तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के उठते हैं, क्योंकि क्या कहा जाता है डैन कॉपर जिंदा बच गया, उन्हें कैसे करके समहाउ उन्हें सर्वाइव करी वो जंप, और इसके बाद उन्हें अपनी आइडेंटिटी बदल ली और वो आराम से अमेरिका में घूमता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अनट्रेसेबल मनी, यानी कि जो पैसे $2 लाख उसको दिए थे वो अनट्रेसेबल हो गए, मतलब या तो उन्हें उनका जो है लिक्विड मनी देकर उन्होंने कुछ ज्वेलरी वगैरह मंगा ली, बना ली उस पैसों की, क्योंकि वो पैसा मिला ही नहीं कभी, फिर ट्रेस किया जा सकता था पैसा, हम जानते हैं पैसे ट्रेस हो जाता है, लेकिन इसके बाद पैसा नहीं मिला, तो आज तक डैन कॉपर नहीं पकड़ा गया है। इसके बाद उसे डीबी कॉपर कह के बुलाने लगे थे, पहले उसका नाम डैन कॉपर है, जब उन्होंने वो फ्लाइट पे ठप्पा लगवाया था तब वो डैन कॉपर थे, उसके बाद वो डीबी कॉपर कहा जाने लगा है। और इसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो आज तक हैं, क्योंकि इसके बाद और ज़्यादा चेंजेस हैं, जैसे कि सिक्योरिटी और ऐड की गई, बड़ी स्क्रीन लगाई गई, बड़े बड़े हर चीज़ लगाई गई, कि जिसकी वजह से अब की बार ऐसा हादसा ना हो। सम हाउ लकीली इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो उस रात सामने नहीं किया था इसके बाद सीरीज वगैरह सोचो कि डैन कॉपर वहाँ से कूदा बेचार पैराशूट लेके और वो जिंदा है मर गया, किसी को कुछ नहीं पता। और उसके सब हाउस का जो प्लान था वो पूरी तरीके फुल प्रूफ प्लान था, उन्होंने अपना इलाका पूरा स्कैन कर रखा था कि वो कहाँ जम करेगा कहाँ नहीं, एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ वो चढ़ा था उस प्लेन में और कूदा और बच भी गया, शायद वो बच गया या फिर मर गया, बनने की से कमी है, कहा जाता है वो जिंदा है और फरार और घूम रहा है। तो ये थी ग्रेटेस्ट हाइट्स जो प्लेन की कभी की गई होगी, इसके बारे में आज आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी कुछ अमेजिंग और चीज़ें जो आपसे सॉल्व नहीं होगी।